लेकिन आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। अभी तो हमने वहां 1000 से शुरू करी, हमारे लिए भी केरल लग गए। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, झूठी बात कर दी कि भैया इन्हें चुनाव में सरकार बना ली और सरकार बनाने के बाद योजना बंद कर दी। अरे आंखें वो तो खोल के देखो, पहले 1000 देते थे, अब 1250 देते, लगातार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और देते रहेंगे। अगले ही महीने 2100 रुपया शुरू होगा बहनों के लिए। ये रोते रहेंगे, रोने दो इनको, रोने वाले रोते रहेंगे। अरे बहन बेटी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? उनका हक है बहन बेटियों के हाथ में। ये हमारे अपने परिवार है, ये भारत की विशेषता है, सनातन धर्म की व्यवस्था है कि यहां बहन बेटी अपने घर के अंदर, पुरुष तो एक बार 1 रुपया कहीं आएगा तो अठन्नी कहीं बिगाड़ देगा, बहनें तो 1 पैसा नहीं बिगाड़ती है, अपनी जान की बाजी लगा करके जो मिलता पूरा परिवार में लगा देती है। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए इस देश की संस्कृति माता बहनों के नाम से जानी जाती है। इसलिए हम सब बोलते हैं भारत माता की। और हम केवल भारत नहीं, ये सौर मंडल में होंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, लेकिन वसुंधरा को तो माता ही मानते हैं, पृथ्वी माता की। यह हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारे तो देवी देवता भी नाम के आगे सीताराम, राधे श्याम, ये हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। और अब जब ये सनातन संस्कृति वाले शासन चला रहा है तो एक एक व्यक्ति की जिंदगी बदलने के लिए, आप में से कौन कौन खेती करता है? हाथ खड़े करके बताओ जिनकी खेती है। आप अपने में से भी कर सकते हो। आप बताओ, किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए कि नहीं दी? जोरदार ताली बजाओ। ये सम्मान है, पैसा नहीं है। एक तरफ सीमा पे जवान और एक तरफ खेत में काम करता किसान, दोनों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व। किसानों के सच्चे हितैषी और युवाओं के लिए तो कहना ही क्या है। आज देश के अंदर इकोनॉमी जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर 14 के पहले हम 11वें नंबर पे थे देश दुनिया में, 11वें नंबर पे। और वो मोदी बाबा 10 साल सरकार चला गए, वित्त मंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, सारी पता नहीं कहां की डिग्री थी, लेकिन सारी डिग्री के बाद भी उनके ही पुराने पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, बीच में सब खा जाते हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री बनके अगर ऐसे रोते हो तो इस्तीफा देके बाहर आ जाओ। अगर आपके बस में नहीं है ये व्यवस्था तो आपको ये रोने की जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर वहां से 6000 भेजते 1 रुपया भी कम आता क्या आपके खाते में? यह है जैसी नियत वैसी बरकत। जोरदार ताली बजाओ। ये बीच के सारे दलाल खत्म कर दिए। ये हर सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर और सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप सरकारी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में हमने बनाई थी लाडली बहना योजना, कांग्रेस ने भारी विरोध किया था। हमने योजना क्यों बनाई बहनों और भाई? मैं देखता था बचपन से, गरीब बहन 1000-2000 रुपए के लिए तरस जाती थी, हाथ फैलाने पर, मांगने पर भी पैसे नहीं मिलते थे। सावन के महीने में मायके जाना हो तो मन में चिंता रहती थी कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे और कहेंगे भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो इसी चिंता में रहती थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं। कई बार पतिदेव से भी पैसा मांगते थे तो पतिदेव भी कह देते थे जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो चेहरा उतार के बैठ जाती थी। छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे। एक नहीं, योजनाओं की श्रृंखला है मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने संकल्प किया बेटी बोझ नहीं वरदान बनेगी, लखपति ही पैदा होगी मध्य प्रदेश में बेटी। हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, आज उसके विस्तार में नहीं जा रहा। और जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं हूं, मेरे लिए तो बेटियां और बहनें ही देवियां हैं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कोई है तो जीवित जागृत बहनें और बेटियां हैं। मन में आए कि इनकी जिंदगी कैसे सुखी हो। बहनें क्यों आंसू बहाए हमेशा, बहनें क्यों हाथ फैलाए, और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होना चाहिए। उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इस धरती के संसाधनों पर बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बहनों का भी हक है कि नहीं है?
जोर से बोलो ना। ये जल, जमीन, जंगल, पानी, खनिज, इस पे बहनों का भी तो आते हैं। इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय देने के लिए बनी लाडली बहना योजना। मेरे मन में यह विचार आया कि बहनों के खाते में अगर हर महीना उनका खाता खुल जाए और हर महीने पैसा आए तो बहन को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आत्मविश्वास से भर जाएगी, छोटे मोटे काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जब ये लाडली बहना योजना हमने बनाई और मैंने बहनों से पूछा, बहनों इस योजना के बाद जिंदगी में परिवर्तन क्या आया है, तो बहनों ने जो उत्तर दिया मेरी आत्मा गदगद हो गई। बहनों का भैया सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह आया है कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, हमारा सम्मान बढ़ गया है। कई बहनों ने कहा मुझे कि भैया जब से ये योजना आई है सासू मां बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ रहा है। कई बहनों ने कहा कि आजकल तो उनके भी तेवर बदल गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। और बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। भाइयों की गारंटी मैं नहीं ले सकता, भाइयों को पैसा मिलते तो ढंग से लगते या गड़बड़ कर देते, लेकिन बहनों की गारंटी है, उन्हें पैसा बर्बाद नहीं किया। बेटा बेटी की शिक्षा में, भलाई में, और कई बहनों ने तो काम धंधे चालू कर दिए। 3-4 महीने का पैसा जोड़ा और सिलाई मशीन खरीद ली, सिलाई कर रही है और पैसे घर में आ रहे हैं। छोटी मोटी दुकान खोल ली और अब तो 1500 रुपया महीना मिल रहे हैं। ये 1500 तक सीमित नहीं रहेंगे, बढ़ के कितने होने वाले हैं, जोर से बोलो, 2100 होने वाले। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे अपने भी तो काम आएंगे, काहे को चिंता करते हो। ये इस योजना को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पच नहीं रही। बहनों का सशक्तिकरण, कोर्ट जाओ, कैसे भी रुकवाओ, नहीं तो मारे जाएंगे। और मैं सब बहनों से अपील करना चाहता हूं जिसने अपनी योजना बंद करवाने की कोशिश की, उसको ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी में दोबारा चुनाव लड़ना भूल जाए, चुनाव में खड़ा होना भूल जाए। ये महिला विरोधी है, ये बहनों को सुखी नहीं देखना चाहते। कांग्रेस के लोग पहले तो विरोध करते रहे, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, और अब कहने लगे नहीं हम भी देंगे 3000। तुमने पहले कभी दिए हैं क्या? तुम्हारी कर्नाटक सरकारें दिए क्या तुमने? तुम्हारी हिमाचल में सरकारें दिए क्या तुमने? तुम्हारी तेलंगाना में सरकारें दिए क्या तुमने? ये राहुल गांधी केवल गाल बजाता है, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे, खटाखट डालेंगे।